देखो कोई दादाजी के सामने उल्टी सीधी बात मत करना। ठीक है, मैं कोई उल्टी बात सीधी नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। दादी जान सलाम। जीते रहो, खुश रहो। भाई अफजाल बेटा, लगता है रात तुम ठीक तरह से सोए नहीं। हाँ दादा जान, हमारे यहाँ बाथरूम में सोने का रिवाज नहीं है और ऊपर से टिप 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 करता पानी है। बाथरूम? वो बाथरूम का दरवाजा खुला रह गया था। आसिया बेटा, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था इसका। दादा जान आप फिक्र न करें, अब मैं अपना ख्याल खुद ही रखूंगा। अफजाल बेटा। जी दादा जान। मैं चाहता हूँ कि अपनी कुछ जिम्मेदारियां तकसीम कर दूं। ठीक है दादा जान, मैं बाजार से सब्जी ले आया करूंगा, बल्कि आटा भी गूंद दिया करूंगा, लेकिन हांडी रोटी आपको करना होगी। आसिया, आसिया! क्या शोर मचा रखा है? आहिस्ता आवाज नहीं दे सकते? अगर आहिस्ता आवाज देता तो दादा जान को कैसे पता चलता कि मैंने तुम्हें आवाज दी है? क्या बात है? मेरे जूते साफ करो, मुझे स्टूडियो जाना है। क्या मैं? और क्या, मैं दीवारों से बातें कर रहा हूं। ये काम करती है मेरी जूली। तो ठीक है दादा जान, दादा जान। आहिस्ता बोलो। रखो पाँव। जरा चमका के। चलो अब टाई भी बांधो। टी शर्ट पे कोई टाई बांधता है? जब टी शर्ट पहन के टी की बजाय लस्सी पी जा सकती है तो फिर टी शर्ट के ऊपर टाई क्यों नहीं? इसी तरह फैशन जन्म लेते हैं। बांधो। मैं बिजी हूं। दादा जान। जीते रहो, जीते रहो। शुक्र है मैं बच गया हूं, वरना तुम्हारा बेवा होना मुझसे देखा नहीं जाना था। दुआ करना मुझे जाते ही फिल्म मिल जाए। रब रखा। जमाना तो है नौकरी। मुमताज, आप सोच रही होंगी कि मैं धक्के शक्के खा के वापस चला गया हूं। नहीं, मेरी बेटे ने कहा कि खाने वाली चीज की बेकदरी नहीं किया करते, इसलिए मैं धक्के, कसमें और सर बड़े शौक से खाता हूं। तुम तो ही हो ना? आज बड़े अच्छे लगे। मुमताज जी, अच्छी तो आप लग रही हैं। लगता है अल्लाह ने आपको छुट्टी वाले दिन बनाया है। माशाल्लाह, इतना सारा हुस्न, लगता है कि 4 कनाल की कोठी 10 मरले में बन गई है। क्या? मुमताज जी, वैसे मैंने आपको कोई लतीफा नहीं सुनाया। आप हंस भी इस तरह रही हैं जैसे आप लतीफा सुन नहीं रही, लतीफा देख रही हैं। बस कर दें, बस कर दें। लोग समझेंगे आप मेरी बातों पे नहीं, मुझ पे हंस रही हैं। आज पहली बार तो दिल से हंस रही हूं, वरना फिल्मों में झूठ मूठ का हंस कर थक चुकी थी।
मुमताज जी, आप इतनी मशहूर होके इतनी उदास। सलाम मासी। मासी से मुझे याद आया कि आप लोग कमरे तो किराए पे नहीं देते। बेबी, एक नया प्रोड्यूसर तुम्हें फिल्म में साइन करने आ रहा है। मैं मजीद फिल्में नहीं करूंगी, हर वक्त फिल्में। बेबी, ये प्रोड्यूसर 1 लाख रुपया मुआवजा देंगे। क्या काम चाहकर? मैं इतनी फिल्मों में काम नहीं कर सकती। और ये इतना लालच क्यों करती हो तुम? पहले तो 200-400 में तुम्हारा गुजारा हो जाता था, अब लाखों रुपए भी तुम्हारे लिए कम पड़ गए। देखो, ऑफरें आने का वक्त बहुत थोड़ा होता है। मैं शुक्र अदा करूंगी जब ऑफरें आना बंद हो जाएंगी। मुमताज माँ, मैं इस फिल्म में हर किस काम नहीं करूंगी। ठीक है, इसमें बहस करने की क्या जरूरत है? क्या कहा है मुमताज जी ने? वो जो भी कहे, मर्जी तो आखिर मेरी ही होगी। आप एडवांस दे दीजिए। मगर डेटा? डेटा की फिक्र ना करें, वो भी हो जाएगा। आप चाय वगैरह तो नहीं पिएंगे ना? शुक्रिया जी। आशिया, 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 खाना तो नहीं खाएगा? जिस तरह तुमने पूछा, इस तरह अगर भूख भी होती तो कभी ना खाता। वैसे भी मुमताज जी ने अपने हाथों से इतना मजे का खाना खिलाया है। हाय हाय हाय, खोरेसैन की गोश्त थी पकिया सी, अभी तक सांसों में से खुशबू आ रही है। आहा हा। ये कौन है? ये वो मासी जिसका मैं किराएदार था। मुमताज जी की बात कर रहा हूं तो तस्वीर भी उन्हीं की होगी ना। बड़ी मशहूर हीरोइन है। आज मैं उनके साथ उनके कमरे में था। मेरा और उनका वही रिश्ता बन गया है जो गर्दन और टाई का होता है। मुमताज, मुमताज। प्यार
रोटी का जमाना तो है नौकर रोटी का। हाँ रोमांटिक, दोनों आपकी लड्डू हो गई, आपने दोनों से शादी की है। उनको तो कुछ बोलने दो। हेलो जी शाह जी, हाँ अभी तक एयरपोर्ट पे ही हूँ, फ्लाइट जरा लेट हो गई है। अगर यहाँ का कोई सीन है तो आप आ जाए। बिस्मिल्लाह। How strange, आसिया आपको पसंद करने लगी, इसमें स्ट्रेंज क्या है? मैं बहुत खुश था कि आसिया मुझे पसंद करने लगी है। उधर जब अफजाल को एहसास हुआ कि आसिया उससे छीन रही है, तब उसे लगा कि वो अंदर से आसिया से मोहब्बत करता है। मर्द को चीज की तभी कदर होती है जब वो चीज छीन रही हो। जब तक पास रहती है उसकी तरफ देखता भी नहीं है। अच्छा आगे बताइए ना, फिर क्या हुआ? एक दिन हेलो, मैं अफजाल, आसिया के शोहर। तेरा मेरा मजाक है? नहीं। तो फिर किया क्यों? मैं लंदन से आया हूँ। अफजाल आसिया का शोहर। शाबाश हो, तेरा काका कंधा ना रवे। क्या? देखो मैंने उसको बताया नहीं है, सरप्राइज है। तुम उसके नौकर हो? आसिया नाम की कोई चीज इस पिंड में नहीं रहती, चले जाओ यहाँ से। दूसरे जिले में एक पिंड है, उसमें एक आसिया रहती है, वो होगी। चले जाओ यहाँ से, वरना चौधरी कत्ल करवा देते हैं, और कभी कभी मैं खुद भी चौधरी होता हूँ। और मैं वापस जाऊंगा कैसे? कन्वेंस? बच्चू ऐसी अच्छी कन्वेंस दिलाऊंगा कि 3 मिनटी शहर पहुंच जाओगे। गुड, आओ भी मेरे नाल। बेगम, बेगम, वोटी, वोटी, वोटी। तुम्हें कितनी बार कहा मुझे वोटी ना कहा करो? दरअसल मुझे बीवी कहते हुए जरा शर्म आती है। मैं तुम्हारी बीवी नहीं। नहीं 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 नहीं। तीसरी दफा ना कहना, तलाक हो जाएगी। बताओ काम क्या है? मेरे लिए चीनी लेके आओ, थोड़ी सी चाय में डालकर। खबरदार, मुझे घूरने की कोशिश मत करना, मैं दादा जान को आवाज दूंगा। टेलीफोन, जाओ सुनो किसका टेलीफोन है, जाओ। हेलो, तुम होगी, तुम होगी, तुम होगी। हेलो, ओ जान। नहीं नहीं, नौकरानी नहीं है, मेरे मामू की बेटी है, बेचारी पागल है। हाँ, मैं डाक बंगले में शूटिंग करने आ रही हूँ, तुम भी आ जाओ, खूब गप्पे मारेंगे। और अगर नहीं आया ना तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। ओ नहीं बाबा, मैं आ रहा हूँ। ये कौन थी? मुमताज। मुमताज? मैं जरा उससे मिलने जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं रात को वापस घर ना आऊं। तुम्हारे मामू की बेटी पागल कैसे हुई? उसने किसी का दिल तोड़ा था। उसको कोई प्यार करता था? प्यार? उसकी खातिर तो कोई करों पे कर हो गया था। आप उसे पागल खाने से घर क्यों ले आए? इसलिए कि उसने डॉक्टर पे हमला कर दिया था। अगर डॉक्टर अलमारी में न छुपता तो उसने उसकी गर्दन उतार देनी थी। वो पागलों की यूनियन बना रही थी। कहीं वो पागल लड़की ये तो नहीं? चुप कर दड़वट जा, चुप कर दड़वट जाना इश्क दखोल खलासा। चुप कर दड़वट जाना इश्क दखोल खलासा। चमड़ी लथ जाओगी, चमड़ी लथ जाओगी, लथ जाओगी, चमड़ी लथ जाओगी।
लगता हासा, चुप कर दड़वट जा ना इश्क दा खोल खलासा। गुमसुम रहना कुछ ना कहना, इश्क दे दस तू। गुमसुम रहना कुछ ना कहना, इश्क दे दस तू। सस्सी सोनी सैती वांगू होवी ना मशहूर नी, चुप कर दड़वट जा ना इश्क दा खोल खलासा। चुप कर दड़वट जा ना इश्क दा खोल खलासा। आसिया बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं दादाजी, कुछ पड़ गया है। याद आया, ये तो मेरा नाम है। जी दादा जान, आपने क्यों बुलाया? आसिया बेटी की आंखों में आंसू थे, कमरे में चली गई है। कोई ऐसी बात नहीं दादा जान, असल में उसने मेरे 10 रुपए देने थे, मैंने उससे मांगे, वो रो पड़ी। आप ये अपना नावल खत्म करें, मेरा ख्याल है उसका कर्जा मुझे माफ ही करना पड़ेगा। मैंने सुना तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, प्यास ज्यादा ना काटा करो। चले जाओ यहाँ से। मैं क्या कोई नवा नौकर तो नहीं रख लिया कम तनख्वाह पे? और अब यहाँ तुम्हारा काम ही क्या है? चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, कम से कम मैंने तो छुट्टी नहीं मांगी। वैसे अब मेरा रिहाइश का बंदोबस्त भी हो गया, मुमताज जी के यहाँ। नाम न लो उसका मेरे सामने। क्यों नाम ना लूं? वो जल्द ही ब्याह के मुझे अपने साथ अपने घर लेके जाने वाली है। मुझे तो अब पता चला है कि मुमताज जी से अच्छी वोटी मुझे लब भी नहीं सकती। इसका मतलब कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी? क्या कह रही हो तुम? तुम उस कमले मुनव्वर के साथ प्यार करती हो? सिर्फ प्यार नहीं, मैं उससे शादी करने वाला हूं। देखो बेबी, तुम्हारे लिए अभी 10 साल तक शादी का सोचना भी जुर्म है। माँ, मैंने तुम्हें लाखों रुपए कमा के दिए, मेरी मुखालफत मत करना, वरना दौलत की तलाश में बेटी भी गवा बैठोगी। जमाना तो है नौकर बोटी का, जमाना तो है नौकर बोटी का, जमाना तो है नौकर। अरे तुम, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मुमताज जी, मैं भी कहूँ मुझे इतनी ज्यादा छींकें क्यों आ रही हैं आज? मैं भी आपको खुशी की एक ऐसी खबर सुनाऊंगा कि आप सुन के सुन हो जाएंगी। अच्छा, मैं भी तुम्हें ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तुम बेहोश हो जाओगे। पहले मैं सुनाऊंगा। नहीं, पहले मैं सुनाऊंगी। पहले मैं। आप बड़ी हीरोइन है, मैं तो एक छोटा मोटा, बल्कि मोटा क्या पतला सा हीरो हूँ। आप ही का बनता है, पहले आप सुनाइए। तुम तो मेरे लिए हीरो हो। अच्छा, पहले तुम सुनाओ। लाओ जी, फिर सुनो। वो जो पागल लड़की डाक बदले में आई थी, वो पागल नहीं है। अच्छा, क्या ठीक हो गई? नहीं, वो तो ठीक नहीं हुई, लेकिन मैं उसके पीछे पागल हो गया हूँ।
था तो मैं उसका नौकर, लेकिन अब उसने मुझे अपना सरताज बनाने का फैसला कर लिया है। मुमताज जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं, तो खुशी के आंसू हैं। तुम्हें बहुत मुबारक। लो जी, फिर खैर मुबारक। अब आप सुनाएं, आपने क्या बताना था? जो मैंने सुनानी थी वो तो तुमने सुना दी। वो मैंने ये बताना था कि डायरेक्टर साहब ने तुम्हें बुलाया। हो सकता है कि वो तुम्हें हीरो मुंतखब कर ले। सच? मुमताज जी, आसिया मेरे लिए कितनी लकी है। हेलो हेलो, ये आसिया ही का घर है? मैं अफजाल बोल रहा हूँ। आप कहाँ हैं दामाद जी? आसिया ने मुझे खामी जाहिर किया हुआ है। जी होटल में, होटल में। हैं? ये अफजाल होटल में क्या कर रहा है? ये अपने दादाजी से बात करो। हेलो दादाजी, मैं आपका दामाद अफजाल। अभी तो तुम सहन में थे बेटा, अब फोन पर? आप मेरी आसिया से बात करवा दें। वो तो अपनी सहेली से मिलने उसके घर गई है। अच्छा, जरा मुझे घर के एड्रेस तो बताइएगा, मुझे आना है। पहले भी गलत पते पर चला गया था। क्या मजाक है अफसाल बेटा, भाई अपने ही घर का पता पूछ। दादा जान, आप इतने हैरान क्यों हैं? कोई फोन पे था, कह रहा था आपका दामाद हूं अफसाल, लंदन से आया हूं, घर का पता बताएं। ये अभी तक जिंदा है? मतलब ये दादा जान, ये अफजाल बन के मुख्तलिफ घरों में फोन करता है। अगर इस दफा उसका फोन आए तो आपने मुझे बताना है। दादा जान, मुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मरते दम तक मुंह जुबानी याद रखिएगा ये सबक। मुनव्वर, इससे पहले कि अफजाल आके रंग में भंग डाल दे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आसिया, कहाँ रह गई थी तुम? क्या हुआ? मुझे पता है आसिया, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चलो चल के दादा जान से कहते हैं कि बगैर छुआरों के हमारा फौरन निकाह पढ़ा दें। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर दादा जान को पता चल गया कि हम बगैर निकाह के रह रहे हैं तो उन्होंने मुझे कोड़े पड़वाने हैं। जल्दी से कुछ सोचो। मैं अपनी सहेली से बात करती हूँ, आप परेशान ना हो, मैं उसे फोन करती हूँ, कोर्ट मैनेज कर लेते हैं। ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? दादा जान, मेरी बात तो सुनिए आप। अब कुछ और बाकी रह गया सुनने के लिए? दादा जान, जान निकाल कर दादा जान कहने वाली है। अब तेरे किसी लफ्ज का एतबार नहीं रहा मुझे। तू अभी तक यही है? निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। दादा जान, मेरी बात तो सुने। तेरी बात सुनो, दफा हो जाए यहां से, निकल जाओ। बड़े अच्छे वक्त पे आए हो। दादा जान तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, जाओ। अच्छा, एनीबॉडी होम? मैं अफजाल हूँ, आसिया का खामिद, लंदन से आया हूँ। तो तुम भी लंदन से आए हो? क्या? देखो बेबी, दिल तुम्हारा तोड़ा किसी और ने और सिर्फ तुम दूसरों की तुड़वा रही हो। क्या कह रही हूँ? तो और क्या, शाहजी सुबह से आकर बैठे हुए हैं, फिल्म की शूटिंग करनी है, क्या कहूँ उनको? शाहजी को अंदर बुला।
शाह जी अंदर आइए ना। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। बेबी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज तो मूड भी यही चाहिए था। करना क्या शाह जी? ये फिल्म का आखिरी गाना है, वही तो वाइफ वाला सेट। हीरोइन प्यार में नाकाम हो चुकी है और लोग उसे मुजरा करने पे मजबूर कर रहे हैं, और वो उसी टूटे हुए दिल से यूं नाचती है कि गिर के मर जाती है। जाइए शाह जी, शूटिंग की तैयारी कीजिए। आज मैं ऐसा नाचूंगी कि याद छोड़ जाऊंगी। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। चले शाह जी, चले। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया का हासा बनी। लंदन से आने वाली फ्लाइट PK 758 लैंड कर चुकी है। अरे आप कहाँ जा रहे? सुना नहीं, मेरी वोटी आ गई है। मगर कहानी का एंड क्या हुआ ये तो बताइए। That's not fair. जमाना तो है नौकर वोटी का, जमाना तो है नौकर वोटी का, जमाना तो है नौकर वोटी का। यही मेरी वोटी है।
आसिया अफजाल के साथ लंदन चली गई थी। बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से मुमताज जी मेरे लिए बच गई। वैसे भी वोटी कोई भी हो, हमने तो नौकरी करनी है। मुनव्वर जी वोटी जी, आया जी। अस्सलाम वालेकुम।